स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तुओं को जो हम लोग पेंट करते हैं उसे क्यों पेंट करते हैं? उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। हम लोग पेंट करते हैं तो उसमें लोहे के जो ऊपरी भाग होता है पदार्थ वो छुप जाता है और वह वायु के साथ, हवा के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका उत्तर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है और वह लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जैसे Fe+Cu FeSO4+Cu। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन वह क्या करते हैं? प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन C6H6+Cl2 C6H5Cl+HCl बेंजीन प्लस क्लोरीन बराबर क्या होता है? क्लोरो बेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बेंजीन क्लोरीन से क्या बन जाता है? क्लोरो बेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु में संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दें। उत्तर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe+CuSO4 बराबर FeSO4+Cu। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं?
उत्तर, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक है उससे टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिणत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CH4G प्लस 2O2G बराबर CO2G प्लस 2H2OG प्लस ऊर्जा 880.4 kg मोल। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायासाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। जैसे BaOH 2.8 H2O प्लस 2NH4 SCN बराबर BaSCN2Aq प्लस 2NH3Aq प्लस 10H2OI। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। इसका उत्तर है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनके विक्रिया में श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविल्य है तो इस अविल्य पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq बराबर BaSO4S प्लस 2NaClAq। Ba2 प्लस तथा SO42 अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिससे हम खाते हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और यह ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है जिसे हम लोग खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन के दौरान क्या होता है? जब भोजन हम लोग खाते हैं तो पाचन के दौरान उसका सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, ये सब क्या है? हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। एक कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। C6H12O6Aq प्लस 6O2Aq 6CO2Ar प्लस 6H2O1 प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज चूँकि श्वसन अभिक्रिया
में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन 2AgClS, सूर्य के प्रकाश 2Ag प्लस Cl2g। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? उत्तर, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थ में टूटता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? उत्तर, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर की जो उपस्थिति तत्वों की परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरण संतुलित होती है। और ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कहाँ से हम लोग को प्राप्त होती है? भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? उत्तर, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के
विलेन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है।